मॉर्निंग स्टूडेंट, फ्यूचर आइस एकेडमी वे टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज एडिटोरियल का सेक्शन है और मैं आप लोगों को एडिटोरियल नहीं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा जो जानने योग्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो लेट ना करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम बताएंगे आपको कि क्या है ब्रह्मांड की सही उम्र। चिली में अटाकामा कॉस्मोलॉजी टेलीस्कोप ACT ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं जिनमें संकेत मिलता है कि हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.8 बिलियन साल पुराना है। यह शोध 2015 में प्लैंक उपग्रह द्वारा दिए गए मापों से मेल खाता है। इस अध्ययन में एक अन्य शोध समूह के 2019 के निष्कर्षों पर सवाल उठाते हुए उम्र का निर्धारण किया गया है। प्लैंक उपग्रह की भविष्यवाणी के अध्ययन में आकाशगंगाओं की गति को उनकी संख्या के साथ मापने के लिए किया गया था, जबकि ACT ने ध्रुवीकृत प्रकाश को अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मापा था। मार्क हेल्पर भौतिकी और खगोल विज्ञान विभाग में UBC प्रोफेसर ACT पर सहयोग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय टीम का हिस्सा है, जिसमें 7 देशों के 41 संस्थानों के वैज्ञानिक शामिल हैं। अटाकामा कॉस्मोलॉजी टेलीस्कोप एक 6 मीटर व्यास वाला टेलीस्कोप है जो बहुत ही संवेदनशील कैमरे के साथ होता है। यह ध्रुवीकृत प्रकाश को मापता है। यह दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाली वेधशालाओं में से एक है, जो कि गीली हवा में देखने से बचने के लिए चिली एंडीज़ के रिज के साथ स्थित है। टेलीस्कोप को पोर्ट कोविक्लाम में एम्पायर डायनेमिक सिस्टम्स द्वारा बनाया गया था और नाव से वैंकूवर से चिली तक ले जाया गया था। इसे कुछ मिलीमीटर के पास तरंग दैर्ध्य में काम करने के लिए तैयार किया जाता है, जहां आकाश में सबसे चमकीली चीज़ प्लाज्मा से बची एक थर्मल चमक होती है। यह प्रारंभिक ब्रह्मांड को भर देती है। ACT अपना सारा समय आगे और पीछे स्कैन करने में खर्च करता है, जिससे यह सबसे संवेदनशील मानचित्र बन जाता है जो कि ब्रह्मांडीय संरचना का निर्माण कर सकता है। इन आंकड़ों में ध्रुवीकरण के माप बहुत सटीक होते हैं। आकाश की चमक हमें प्रारंभिक ब्रह्मांड में संरचना के बारे में बताती हैं। ध्रुवीकरण हमें गति के बारे में बताता है। साथ में डेटा हमें डायनामिक्स की एक बहुत विस्तृत तस्वीर देता है। हम सोचते थे कि ब्रह्मांड लगभग 13.77 बिलियन वर्ष पुराना है, साथ ही साथ 40 मिलियन वर्ष भी है। अब हम मानते हैं कि यह 13.79 मिलियन वर्ष पुराना है या 21 मिलियन वर्ष घटा है। कुछ वैज्ञानिकों की राय में 21 मिलियन साल एक बहुत बड़ी अनिश्चितता की तरह लग रहा है, लेकिन एक अंश के रूप में यह बहुत सटीक है। नए डेटा उत्कृष्ट माने जा रहे हैं। मॉडल बहुत अच्छी तरह से फिट बैठता है और मॉडल सरल है। डेटा को देखते हुए हम सिस्टम को समझते हैं और ब्रह्मांड के वृद्ध होने की कोई विकल्प नहीं है। क्या ये आंकड़े और निष्कर्ष हमारे ब्रह्मांड और उसकी उत्पत्ति के बारे में कोई नया प्रश्न उठाते हैं? ताज़ा अनुमान कहते हैं ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा है। प्रकाश वर्ष वो पैमाना है जिससे हम लंबी दूरियां नापते हैं। प्रकाश की रफ्तार बहुत तेज़ होती है। वह 1 सेकंड में करीब 2 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। हम जिस धरती पर रहते हैं वो सौरमंडल का हिस्सा है। सौरमंडल में 9 ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सूरज एक तारा है जो हमारी आकाशगंगा का हिस्सा है। आकाशगंगा बहुत सारे तारों और उनका चक्कर लगाने वाले ग्रहों, उल्कापिंडों और धूमकेतुओं को मिलाकर बनती है। ब्रह्मांड में हमारी आकाशगंगा जैसी बहुत सी आकाशगंगाएं हैं। ये कितनी हैं, इनका आकार कैसा है, इस बारे में बरसों से वैज्ञानिक कोई ठोस अंदाज़ा लगाने में जुटे हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिकी वैज्ञानिक हार्लो शेपेल ने और उनके साथी हेबर कर्टिस के बीच इस बात पर बहस छिड़ी थी कि हमारी आकाशगंगा कितनी बड़ी है। शेपले का कहना था कि आकाशगंगा करीब 3 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है। वहीं हेबर कर्टिस कहते थे कि आकाशगंगा इतनी बड़ी नहीं है। मित्रों, जानिए ब्रह्मांड की सही उम्र के बारे में मैंने डिस्कस किया है। इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आप नोट कर सकते हैं। उसमें है चिली के अटाकामा कॉस्मोलॉजी टेलीस्कोप की ओर से जारी नए आंकड़ों के मुताबिक ब्रह्मांड की उम्र करीब 13.8 अरब है। संस्थान ने पोलराइज्ड प्रकाश का मापन कर यह नतीजे निकाले हैं। यह साल 2015 में की गई गणना से मिलती है जो प्लैंक सैटेलाइट के आंकड़ों से की गई थी, लेकिन इस गणना को 2019 में एक अन्य शोधकर्ताओं ने चुनौती दी थी। बस यही चीज़ जानने योग्य इम्पॉर्टेंट है। आज मैं बात करूंगा नियोवाइस धूमकेतु जो 20 दिन दिखेगा फिर 68 साल गायब रहेगा। 6000 साल बाद आया मौका, नंगी आंखों से नज़र आ रहा है धूमकेतु। ऐसी ही एक खगोलीय घटना इन दिनों रोज़ नज़र आ रही है। रोज़ाना सूर्यास्त के समय सूर्य के ऊपर धूमकेतु नियोवाइस दिख रहा है। 6000 साल बाद पृथ्वी से धूमकेतु नियोवाइस C
2020/F3 को नंगी आंखों से देखा जा रहा है। यह 21वीं सदी का पहला दृश्यमान धूमकेतु है। यह मौका 6000 साल बाद आया है जब इस अद्भुत नज़ारे को नंगी आंखों से देख सकते हैं। बाल वैज्ञानिक और अन्य युवा इन दिनों हर रोज़ इस अद्भुत नज़ारे को आंखों और कैमरों में कैद कर रहे हैं। 21 जुलाई को यह नज़ारा और भी रोचक रहा। 20 दिनों के बाद यह धूमकेतु फिर 68 साल के लिए गायब हो जाएगा। 10 से 30 जुलाई तक उत्तर पश्चिम क्षितिज में सूर्यास्त के तुरंत बाद दिखाई दे रहा है। धूमकेतु आकाश गंगाओं से कुछ किलोमीटर व्यास के पत्थर, बर्फ एवं धूल के कठोर पिंड होते हैं। अत्यंत ठंडी अवस्था में सूर्य के पास चक्कर लगाते हैं। धूमकेतु नियोवाइस को अपना एक चक्कर पूरा करने में लगभग 6000 साल का समय लगता है। 21 जुलाई को यह धूमकेतु पृथ्वी से करीब 10 करोड़ किलोमीटर और सूर्य से करीब 4 करोड़ किलोमीटर दूर रहा। इस धूमकेतु का नाम C/2020/F3 है। पिछली 3 तारीख को यह सूर्य से सबसे निकट पहुंचा था और 30 जुलाई के आसपास इसे 40 डिग्री की ऊंचाई पर सप्तऋषि मंडल के पास देखा जाएगा। 30 जुलाई के आसपास इसे 40 डिग्री की ऊंचाई पर सप्तऋषि मंडल के पास देखा जाएगा और इसके बाद यह तेज़ी से गायब हो जाएगा। मार्च में इसे पहली बार खोजा गया। इसे इंफ्रारेड नियोवाइस स्पेसक्राफ्ट नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड स्पेस एक्सप्लोरर खोजा था। उसके बाद से इसे धरती से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से कई बार देखा गया है। इससे निकलने वाली गैस और धूल पर सूरज की रोशनी पड़ने से यह चमकता है। यह करीब 3 मील लंबा है। ज़्यादातर धूमकेतु आधे पानी और आधे धूल से बने हुए होते हैं। अभी यह धरती से 7 करोड़ मील दूर है और एक अंडाकार ऑर्बिट में 40 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से घूम रहा है। इसके धरती के नज़दीक आकर कोई खतरा पैदा करने के आसार नहीं है। बिना दूरबीन के देखा जा पाना इसे बेहद खास बनाता है। आमतौर पर धूमकेतु को इतनी आसानी से देखा नहीं जा सकता। इससे पहले हेल बोपे धूमकेतु को 1995-96 में देखा गया था। जब इसे मार्च में देखा गया था यह काफ़ी दूर था और इसी बर्फीली पूंछ साफ नहीं दिखाई दे रही थी। उस वक्त खगोलविदों को नहीं पता था कि यहाँ साफ दिखाई भी देगा या नहीं। सूरज की ओर बढ़ने से इसके पिघलकर गायब हो जाने का डर था, लेकिन वक्त के साथ इसकी चमक बढ़ चुकी है। कुछ दिन पहले ही सूरज उगने से कुछ देर पहले इसे लेबनान में देखा गया। यहाँ से आगे इसकी चमक और हल्की हो सकती है, लेकिन फिर भी अभी यह आसमान में दिखाई देगा। यह सूरज के सबसे करीब 3 जुलाई को था जब ये 4 करोड़ किलोमीटर दूर था। तस्वीरों में धूमकेतु नियोवाइस एक धारी की तरह दिखाई देता है, लेकिन अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे तो ठहरा हुआ सा नज़र आएगा क्योंकि वह यहाँ से दूर निकल चुका है। 23 जुलाई को धूमकेतु चंद्रमा से 400 गुना अधिक दूरी पर होगा, लेकिन फिर भी इसे देखने के लिए दूरबीन या टेलीस्कोप की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि साफ देखने के लिए इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मित्रों, आज हमने ब्रह्मांड की सही उम्र और नियोवाइस धूमकेतु के बारे में बहुत अच्छी सी जानकारी आपको दी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी और जानने योग्य थी। और एक बहुत अच्छा आपके पास आर्टिकल है, जानने योग्य है। रोशनी नाडार बन गई भारत की सबसे अमीर महिला। आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजी ने हाल में जून तिमाही के लिए नतीजे जारी किए। इसके सकल मुनाफे करीब 32% का भारी उछाल आया है। अप्रैल जून तिमाही में कंपनी का सकल मुनाफा 2,925 करोड़ रहा। 8.9 अरब डॉलर की कंपनी की तरफ से यह भी घोषणा की गई कि अब शिव नाडर कंपनी के चेयरपर्सन नहीं रहेंगे। शिव नाडर की जगह उनकी बेटी रोशनी नाडर को अब HCL टेक्नोलॉजी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। इस पद को संभालते ही वह 36,800 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ भारत की सबसे अमीर महिला हैं। भारत की सबसे रईस महिला बन गई हैं। शिव नाडर अब मुख्य रणनीति अधिकारी के साथ कंपनी के प्रबंध निदेशक बने रहेंगे। रोशनी नाडर की उम्र महज 38 साल है। वह शिव नाडर की इकलौती संतान है। 2019 में फोर्ब्स ने रोशनी नाडर को विश्व की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं में शुमार किया था। रोशनी की पढ़ाई दिल्ली के बसंत वैली स्कूल में हुई। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से उन्होंने आगे की पढ़ाई की। उन्होंने मीडिया फील्ड में काम किया है। HCL में शामिल होने के पहले उन्होंने कई दूसरी कंपनियों में काम किया। पिता के कहने पर वह HCL में शामिल हुई। 1 साल के भीतर उन्हें कंपनी का CEO और कार्यकारी निदेशक बना दिया गया। रोशनी नाडर 2009 में 27 साल की उम्र में ही कंपनी के CEO बन गई थी। सिर्फ 28 साल की उम्र में HCL के CEO के तौर पर जिम्मेदारी संभालने वाली रोशनी नाडर मल्होत्रा आज भारत की सबसे अमीर महिला व्यक्ति बन गई हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। और मित्रों, आज का जो सेशन है आर्टिकल का था, लेकिन मैंने 3 चीज़ें मुझे महत्वपूर्ण लगी जिन पर मैंने आपसे बात की।
वर्तमान समय में मौसम का जो उठा पटक चल रहा है उसमें कई लोगों कई बीमारी के शिकार हो जा रहे हैं। जुकाम, बुखार, तमाम प्रकार की बीमारियां होती जा रही हैं, परंतु इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मौसम के साथ आप लोग लड़ नहीं सकते, ये प्रकृति है, इसके साथ साथ आपको चलना पड़ेगा। ठंडे पानी का प्रयोग कतई न करें, पूरा दिन गुनगुना पानी पिएं और अपने शरीर को बचाएं। मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज का प्रयोग करें और बाहर एकदम निकलने का प्रयास न करें। बहुत ज़रूरी काम हो, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य हो तभी बाहर जाना था। बाहर जाने की कोई आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि कोरोना महामारी ने पूरे फैजाबाद ही नहीं, पूरे अयोध्या को, यहाँ तक कि पूरे लखनऊ को, यहाँ तक कि पूरे भारत को कवर में अपने कवर में ले लिया है, कवर कर लिया है पूरे भारत को। और अब मोहल्ले मोहल्ले में कोरोना पेशेंट निकल रहे हैं, तो हम और आप भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, आज नहीं तो कल इससे गिरफ्त में आ सकते हैं। तो इसी गिरफ्त से बचने के लिए अपने आप को अकेला रखिए, सैनिटाइज रखिए, 2 गज की दूरी से लोगों से बात करिए, हाथ मत मिलाइए, अपने हाथों को अपने मुंह तक मत लेके जाइए, बार बार हाथों को धोते रहिए और बहुत ज़रूरत हो तो हेलमेट, मास्क, सैनिटाइज ये सब लेके ही बाहर जाएं, अन्यथा मत जाएं मित्रों। ये मेरी दिल से आग्रह है कि आप लोग घर पे बैठ के पढ़ाई करें और सफलता की तरफ आगे बढ़ते रहें। और आज आप लोगों को जब मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो उसके एक दिन पहले नागपंचमी की एक दिन पहले मैं आपको बधाई नहीं दे पाया, लेकिन नागपंचमी की आप लोगों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। और फ्यूचर आईएएस अकेडमी उस वे टू सक्सेस की टीम की तरफ से बहुत सारा प्यार। इसी के साथ आज का ये अंक समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।